नमस्कार जी। देखिए, जब हम किसी की भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं या उसको एनालाइज करते हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो उस कुंडली में नहीं होने चाहिए। यदि वो पॉइंट्स होंगे, यदि वो योग होंगे, तो वो कुंडली के बहुत सारे राजयोगों को खत्म कर देते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि सूर्य नीच के ना हो। यदि सूर्य जन्म कुंडली में D1 चार्ट में कहीं भी किसी भी भाव में नीच के होके बैठे हैं, तो वो कुंडली के बहुत सारे राजयोग खत्म कर देते हैं। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। दूसरा जो योग है, गुरु नीच के ना हो। यदि गुरु जन्म कुंडली में D1 चार्ट में किसी भी भाव में नीच के होके बैठे हैं, तो वो बहुत से राजयोग कुंडली के खत्म कर देते हैं। गुरु जो है वो मकर राशि में नीच के होते हैं। तीसरा, चंद्रमा और गुरु में षडाष्टक योग नहीं होना चाहिए। देखिए, चंद्रमा से गुरु 8वें बैठ जाए या चंद्रमा से गुरु छठे बैठ जाए, छठे भाव में, तो ये षडाष्टक योग है। ये अपने आप में बहुत खराब है, इसको शकट योग भी बोलते हैं। तो चंद्रमा और गुरु में 6-8 का रेशो नहीं होना चाहिए। ये ग्रोथ को रोकता है। गुरु है, गुरु बहुत सारी चीजों के कारक हैं, ज्ञान के, संतान के, धन के। तो हर चीज को ये योग बाधित करता है। इसलिए चंद्रमा और गुरु दोनों में 6-8 का रेशो नहीं होना चाहिए। चौथा, कुंडली में पुनर्फा योग यानी विष योग, इसका दूसरा नाम है विष योग, नहीं होना चाहिए। ये बनता है चंद्रमा और शनि से, इनके साथ बैठने से। चंद्रमा और शनि, चंद्रमा मन और शनि दुख। तो मन में हमेशा एक दुख, एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी की फीलिंग, ये विष योग देता है। आप कितनी ही ग्रोथ कर लें, लेकिन अगर आप मन से कमजोर हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो विष योग का होना भी कुंडली में बहुत सारी चीजों को बाधित करता है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, यदि चंद्रमा और शनि की डिग्री का अंतर कम है तो ये योग ज्यादा फलित होता है, और जितना डिग्री का अंतर बढ़ता जाएगा उतना इस योग का फल कम होता जाएगा, यानी इसके जो ऑड रिजल्ट्स हैं वो कम होते जाएंगे। पांचवा, कुंडली में काल सर्प दोष नहीं होना चाहिए। देखिए, काल सर्प दोष का मतलब है कि राहु और केतु के अंदर सारे ग्रहों का आ जाना। काल सर्प दोष बहुत ज्यादा लाइफ के अंदर स्ट्रगल भर देता है। मिलेंगी सब चीजें, लेकिन इतनी डिले होके कि उनकी वर्थ खत्म हो जाती है। तो कुंडली में काल सर्प दोष नहीं होना चाहिए। छठा और लास्ट, केंद्रुम योग। केंद्रुम योग कुंडली के अंदर नहीं होना चाहिए। केंद्रुम योग क्या है? चंद्रमा से एक भाव आगे और एक भाव पीछे यदि कोई ग्रह ना हो तो ये केंद्रुम योग है। देखिए, चंद्रमा मन के कारक है, मन के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, यानी मन को किसी की सपोर्ट नहीं है। तो ऐसा जातक हमेशा अपने आप को अकेला फील करता है, मन से कमजोर। हालांकि इस कुंडली में सूर्य और बुध की जो दृष्टि है वो चंद्रमा पर आ रही है, तो ये पॉजिटिव है। ये योग यहाँ डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन योग बना जरूर। तो केंद्रुम अपने रिजल्ट जरूर देगा। वो एक अलग बात है कि ये बच्चा बहुत अकेलेपन में नहीं जाएगा। तो कुंडली के अंदर केंद्रुम योग नहीं होना चाहिए। ये कुछ ऐसे योग हैं जिनका जन्म कुंडली में होना बहुत खराब है। कुंडली के बहुत सारे योगों को ये योग खत्म कर देते हैं। धन्यवाद।